नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है। और हमारे दूसरे वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था? ठीक है। ऑप्शन ए स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी एक्रिम सैट, ऑप्शन सी मैरीनर कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। और ये वीडियो आप जब भी देखें सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 रूस द्वारा निर्मित धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह तथा पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। इसको 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 22 जुलाई 1951 को सोवियत संघ USSR सब ऑर्बिटल फ्लाइट द्वारा डेजिक और सागान नामक दो कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन ए लीना कार्यक्रम, ऑप्शन बी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन सी पायनियर कार्यक्रम, ऑप्शन डी जोंड कार्यक्रम। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट। रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। आमतौर पर ये टेल रोबोटिक नियंत्रण के तहत, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 22 जुलाई 1951 को सोवियत संघ USSR द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें डेजिक और तसगान नामक दो कुत्तों को भेजा गया था। ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला थी जिसे ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए लीना कार्यक्रम, ऑप्शन बी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन सी पायनियर कार्यक्रम, ऑप्शन डी जॉन्ड कार्यक्रम। ठीक है। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी पायनियर कार्यक्रम। पायनियर कार्यक्रम ग्रहों की खोज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1964 से 1970 तक 3MB ग्रहों की जांच के लिए सोवियत मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था?
ऑप्शन ए मैरीनर कार्यक्रम, ऑप्शन बी रेंजर प्रोग्राम, ऑप्शन सी लूना कार्यक्रम, ऑप्शन डी जोंड कार्यक्रम। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी जोंड कार्यक्रम। जोंड कार्यक्रम 1964 से 1970 तक 3 MB ग्रहों की जांच के लिए सोवियत मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक श्रृंखला थी, जिसको ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया रोबोटिक अंतरिक्षयान मिशनों की एक श्रृंखला है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए मैरीनर कार्यक्रम, ऑप्शन बी रेंजर प्रोग्राम, ऑप्शन सी लूना कार्यक्रम, ऑप्शन डी जोंड कार्यक्रम। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी लूना कार्यक्रम। लूना कार्यक्रम को 1959 और 1976 के बीच चंद्रमा पर भेजे गए सोवियत संघ के मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला थी। इसे एक ऑर्बिटर या लैंडर के रूप में डिजाइन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेनेरा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर, ठीक है, आप एक है वेनेरा मिशन की जांच की एक श्रृंखला थी, जिसे वीनस से डेटा एकत्र करने के लिए USSR द्वारा विकसित किया गया था। 2, वेनेरा शुक्र ग्रह का रूसी नाम है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना 2। ठीक है, नाइदर 1 ना 2। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। ठीक है, वेनेरा मिशन जांच की एक श्रृंखला थी, जिसे वीनस से डेटा एकत्र करने के लिए USSR द्वारा विकसित किया गया था। दूसरे ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने के लिए, किसी अन्य ग्रह पर लैंडिंग करने के लिए, ग्रह की सतह के छवियों को वापस करने और शुक्र के उच्च रिजोल्यूशन रडार मैपिंग अध्ययन करने के लिए एक पहला मानव निर्मित उपकरण था। वेनेरा शुक्र ग्रह का रूसी नाम है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। मार्स प्रोग्राम सोवियत संघ द्वारा शुरू किए गए मानव रहित अंतरिक्ष यान की एक श्रृंखला थी। 2, मार्स प्रोग्राम में फ्लाईबी जांच लैंडर्स और कक्षाओं की मदद से मंगल ग्रह पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, Which of the above statement correct about Mars program?
मार्स प्रोग्राम के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू, एक और दो दोनों नहीं। ठीक है, तो चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है एक और दो दोनों। सॉरी, मार्स प्रोग्राम 1960 और 1973 के बीच मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए मानव रहित अंतरिक्ष यान की एक श्रृंखला थी। इस अंतरिक्ष यान श्रृंखला को फ्लाईबी जांच लैंडर्स और कक्षाओं द्वारा मंगल ग्रह पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाहरी सौर प्रणाली के अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का वैज्ञानिक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाजियर कार्यक्रम, ऑप्शन बी वेगा कार्यक्रम, ऑप्शन सी फोगोस कार्यक्रम, ऑप्शन डी डिस्कवरी कार्यक्रम। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए वाजेयर कार्यक्रम। वाजेयर कार्यक्रम वायेजर कार्यक्रम बाहरी सौर प्रणाली के अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का वैज्ञानिक कार्यक्रम है। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। वायेजर कार्यक्रम सही उत्तर है। ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान है? ऑप्शन ए चंद्रयान कार्यक्रम, ऑप्शन बी मंगलयान कार्यक्रम, ऑप्शन सी चांग कार्यक्रम, ऑप्शन डी डिस्कवरी कार्यक्रम। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है चंद्रयान कार्यक्रम। चंद्रयान कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। सॉरी, इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह भी 30 अगस्त 2009 को 9 तक सक्रिय रहा। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी कंपनी है जो ग्रह अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है? ऑप्शन ए फोगोस कार्यक्रम, ऑप्शन बी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, एस्ट्रोबोटिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, ऑप्शन सी चांग कार्यक्रम, ऑप्शन डी डिस्कवरी कार्यक्रम। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर।
सही उत्तर है एस्ट्रोबोटिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम। एस्ट्रोबोटिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी कंपनी द्वारा ग्रह अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी विकसित किया। 2008 में कार्नेगी मेलन के प्रोफेसर रेड हिटकर और उनके सहयोगियों ने गूगल चंद्र एक्स पुरस्कार जीतने के लक्ष्य के साथ इनकी स्थापना की थी। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।